राधे राधे भगवान जी। हम लोग बहुत छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। सारी कृपा गुरु भगवान की है। गुरु हमारे साथ इतनी मेहनत करते हैं, हमें निष्काम भाव से ज्ञान देते हैं, हमें भगवान से जोड़ते हैं, हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं, हमारा अपनापन भगवान से कराते हैं कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। कोई दुनिया में भगवान की याद नहीं दिलाता। सब यही कहते हैं, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये करो, वो करो। कोई नहीं कहता है भगवान में लगो, भगवान को याद करो, भगवान का शुक्राना मानो। एक अकेले गुरु ही कहते हैं भगवान को याद करो, भगवान का शुक्राना मानो। तो बहुत अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राने हैं गुरु के, जो हमें भगवान की याद दिलाते हैं, जो हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, जो हमारा अपनापन भगवान से कराते हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये दिल में पुकार रहे, ये तड़प रहे, भगवान सब छूटे पर आप न छूटे। हे नाथ, आपका भजन, आपका सत्संग, आपसे प्रेम निरंतर लगातार बना रहे। मेरे अंदर किसी के दोष ना आए, मैं किसी के दोष ना देखूं, और मेरे अंदर अहंकार बिल्कुल ना आए। मैं अपने अहंकार को समझ सकूं, मेरे अंदर दैन्य आए, सहनशीलता आए, प्रेम आए, दोष दृष्टि रहित होता जाऊं। भगवान, ये मन तो बड़ा संसारी है, ये तो इधर उधर बार बार भाग जाता है, कभी शरीर में, कभी दूसरे में, कभी सुख आराम में, कभी मान बढ़ाई में। ये मन बार बार भाग जाता है। भगवान, आप मेरे पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। अनंत जन्मों में पता नहीं कितने कितने कैसे कैसे कर्म हुए हैं। भगवान, उन कर्मों के बदौलत आपने जो भी परिस्थिति भेजी है वो बहुत कम है। भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, बहुत अच्छे से रखा है। आपकी बहुत कृपा है, आपके बहुत शुक्राने। कभी हम किसी दूसरे को ना देखें, हमारी दृष्टि सिर्फ अपने पर हो, और अंदर में हमेशा पूरी प्रकृति के लिए शुक्राने। सबसे पहले गुरु के शुक्राने, फिर माता पिता के शुक्राने, भगवान के शुक्राने, सारी प्रकृति के शुक्राने, शुक्राने ही शुक्राने। हे नाथ, आप कितना ध्यान रखते हैं, आपका कितना प्रेम है। बस एक ही तड़प रहे कि आपसे प्रेम बढ़ता जाए, आपका भजन होता रहे, आप याद रहें, आप अच्छे लगें, आप प्यारे लगें, ये मन आप में लगा रहे। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान। कहीं भी जाऊं, कैसी भी परिस्थिति में आप रखें, आपका ध्यान, आपका भजन बना रहे। आप सेवा जो आप कराना चाहें आप करा लीजिए प्रभु, पर आप ना भूलें। हे नाथ, किसी में दोष दृष्टि ना हो, बस आपके लिए प्रेम हो, शरणागति हो। हे नाथ, आपकी शरण में रहूं। शरणागति क्या है प्रभु? मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस यही शरणागति है। तो आपकी शरण में रहूं। भगवान ने अंतिम वाक्य कहा, हे अर्जुन, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो तू मेरी शरण में आ जा। शरणागति अंतिम है। तो हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे भक्तवत्सल, हे करुणा निधान, मैं आपकी शरण में रहूं। बस हर समय आपकी शरण में रहूं। मेरी मैं बिल्कुल ना निकले। मैं ही मुझे दुख देती है, मेरी मैं, मेरा अहंकार मुझे दुख देता है। प्रेम हमेशा सुख देता है और अहंकार हमेशा दुख देता है। तो हे नाथ, हे दीन दयाल, हे भक्तवत्सल, मेरा अहंकार कभी ना निकले, हमेशा प्रेम में रहूं। भगवत प्रेम बना रहेगा, कभी कर्तापने का अहंकार ना आए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। सब आप करा रहे हो प्रभु, सब आप करा रहे हो। जो हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। ये दृष्टि बनी रहे कि जो हो रहा है, जो हो पा रहा है, सब आपकी कृपा है, आपका प्रेम है, आपकी कृपा है। नहीं तो मनुष्य एक कदम भी नहीं चल सकता, एक हाथ भी नहीं हिला सकता। सब आपकी कृपा है, सब कुछ प्रभु आपकी कृपा है। जो हो पाता है आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा है। आपकी कृपा को, आपके प्रेम को, आपके सानिध्य को हमेशा महसूस करते रहें, उसको फील करते रहें। आपके अनंत 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 शुक्राने हैं, गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। सभी प्रेमियों के भी अनंत 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 शुक्राने हैं।
कि वो लोग इतने प्रेम से सत्संग देखते हैं, अपना इतना कीमती समय देते हैं। बहुत शुक्राने हैं। आज हम भक्ति के मूल सिद्धांत लेंगे। तो पहला भक्ति का मूल सिद्धांतों में है अमानी होना। अमानी होना क्या है कि गुरु ने कहा मेरे मन की हो, मेरे मन की हो, इस आग्रह को छोड़ते जाए। जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी देखें, उसे भगवान की कृपा फील करें और मेरे मन की हो इस आग्रह को छोड़ते जाएं। भक्ति महारानी की गोदी में बैठ पाए, ऐसी हमारी तड़प हो, ऐसी इच्छा हो, ऐसा हमारा प्रेम हो और किसी बात का हमें अहंकार ना है। अहंकार क्या है? जितनी हमारे जीवन में ब्लेम्स, कंप्लेन्स, शिकायतें, इच्छा, आग्रह होते हैं, उतना ही अहंकार होता है। और जब हमें किसी से कोई ब्लेम, कोई कंप्लेन नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आग्रह नहीं, सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया है, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान आपकी बहुत कृपा है, आपका बहुत प्रेम है। अगर हमारी ऐसी भावना है तो हमको अहंकार नहीं है। तो ये भगवान की बड़ी कृपा होती है, हम अपने अहंकार को पहचान सकें। नहीं तो पूरे जीवन मनुष्य अहंकार में जीता रहता है और दुखी होता रहता है। तो गुरु कहते हैं मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये सब अहंकार। जितनी हम मैं करते हैं, ये सब ईगो है। ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ मिजरी एंड लव इज़ द सोल्यूशन। गुरु कहता है अहंकार ही दुखों का मूल है। अहंकार हमें सिर्फ दुख देता है और कुछ नहीं करता। तो मेरे पास खूब बड़ा घर हो, खूब बड़ी गाड़ी हो, खूब पैसा हो, ये सब अहंकार है। तो गुरु कहते हैं मैं भगवान की रज़ा में राज़ी रहूं, मैं हर परिस्थिति में सम और शांत रहूं, मैं खुश रहूं, ये प्रेम है। तो फिर गुरु ने बताया दूसरों के दोष देखना। अगर हमें अहंकार है तो हमें दूसरों के दोष बहुत दिखेंगे। अपनी गलती स्वीकार करना, ये निरअहंकारता है। कोई बात हो गई, लगा हमारी गलती है, तो फ़ौरन हमने इसको स्वीकार कर लिया और फ़ौरन सॉरी कह दिया और उससे उस बात को ख़त्म किया। बात को ख़त्म ना करना, लटकाना, उसको रिपीट करना, उसमें दुखी होना, परेशान होना, हर बात में ब्लेम और कंप्लेन करना, दूसरों में दोष देखना, ये सब अहंकार। तो गुरु कहते हैं अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, अमानी रहना है। और शुक्राना मानने से अहंकार गलता है। भगवान की कृपाओं को देखने से, है ना, अपने जीवन की ब्लेसिंग्स देखने से, खूब शुक्राना मानने से, जितना हम शुक्राना मानते हैं, शुक्राना कब मानेंगे? जब शिकायतें नहीं करेंगे। और शिकायतें कौन करता है? इसको अहंकार होता है। तो अहंकार को मन में आए, कभी शिकायत आए, कभी ब्लेम एंड कंप्लेन आए, तो कहीं नहीं, बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। भगवान की बहुत कृपा है, भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है, भगवान का बहुत प्रेम, गुरु का कितना प्रेम है। हमें 4-4 बार सत्संग मिल रहा है, यूट्यूब पे इतनी मेहनत हो रही है, हमें तो बराबर मिल रहा है। कितने शुक्राने। कितने लोग हैं, है ना, कितने लोग हैं दुनिया में, सब हिंदुस्तान में भी कितने लोग हैं जिनको कितनी विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं, काम नहीं चल रहा, लोगों के घर में पैसा नहीं है, पर फिर भी लोग खा पी रहे हैं, सबको में खाना मिल रहा है ना। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमारा अभी स्पीच आई थी उनकी कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। फ्री राशन 80 करोड़ लोगों। अब बताइए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना, और कब तक दिया जाएगा? नवंबर तक, दिवाली तक। गुरु ने इतने सारे वो कराए, यज्ञ कराए, हवन कराए, इतना सारा नाम जप हो रहा है, आप लोग सब इतने नाम जप कर रहे हैं, इतना दान पुण्य हो रहा है, तो कोविड का ग्राफ भी नीचे चला गया। कितने शुक्राने, कितने शुक्राने। हम सब भी अपने लेवल पर खूब, काफ़ी लोगों ने हवन भी कराए, और भी जो करा सकते हैं हवन कराए। और सबसे बड़ा यज्ञ है जप यज्ञ। खूब भगवान का नाम का जप करें, खूब प्रेम से करें, खूब भजन करें, और भजन तो होता ही रहे। ये जप यज्ञ जो है हर सांस में, मेरी हर सांस में जप चलता रहे। हमारा कम से कम ये इच्छा तो हो, ये भाव तो हो कि मेरा जप बराबर चलता रहे। हे नाथ, मैं आपको 1 सेकंड के लिए भी भूलूँ ना, और कुछ ना हो तो मुझसे कम से कम जप तो होता रहे। भगवान आप याद रहें, आप याद हैं तो आबाद हैं, ये तो बर्बाद है। प्रभु को भूल कर रहना बिल्कुल व्यर्थ है। प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग। अब देखिए भगवान जो है, हमें अगर हम बार बार अहंकार करते हैं, बार बार अहंकार करते हैं, तो भगवान कोई ना कोई दुख भेज कर
हमें हमारे अहंकार की पहचान कराते हैं। जैसे बच्चा गंदा हो जाता है तो माँ क्या करती है, उससे पूछती थोड़ी ना तुझे नहलाऊं ना नहलाऊं, माँ उसको पकड़ के और नहला देती है, बच्चा रोता है। ऐसे हमारे ऊपर दुख आता है तो अपनी चेकिंग करें, क्यों दुख आया है, कहाँ मुझसे गलती हो रही है, कहाँ मेरे जीवन में गलतियाँ हो रही हैं। बार बार चेक करें अपने को, चेक करके और अपने को बेटर बनाते जाएं, अपनी गलतियों को से ऊपर उठते जाएं। ये समय है हम अपने को रोज 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 हमारे अंदर अमानित्व आता जाए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है ना। गिरते हैं शाही सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल हैं। तो गुरु कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दा एकदम अकड़ा हुआ होता है ना, वो कहाँ झुक सकता है। तो ऐसे ही हमें झुकते जाना है। गुरु कहते हैं जैसे फोल्डिंग फर्नीचर होता है, तो कहीं भी रख दो फोल्ड करके, ऐसे हमें भी कहीं भी हम हर जगह फिट हो जाए। जो अमानी होता है वो हर घर में हर जगह फिट हो जाता है, और अहंकारी जो होता है वो एकदम अकड़ा हुआ होता है, वो कहीं फिट नहीं होता, किसी घर में फिट नहीं होता, उसका कहीं मन ही नहीं लगता, वो कहीं फिट ही नहीं हो पाता। वो जहाँ रहता है वो दुखी रहता है। क्यों? कौन दुखी कर रहा है? कोई बाहर का दुखी कर रहा है, उसका अहंकार उसे दुखी कर रहा है, उसका मन उसे दुखी कर रहा है। हमें कोई दुखी नहीं करता, हमारा मन हमें दुखी करता है। दूसरा मुझे दुखी कर रहा है, ये अहंकार है, ये हमारा अज्ञान है। दूसरा कैसे दुखी कर सकता है? जब तक आपका मन आपको दुखी नहीं करेगा तो कौन आपको दुखी कर सकता है? भगवान को हमारा अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को धैर्य पसंद है, अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे बंदर को एक सांप का बच्चा मिल जाता है तो उसको रगड़ रगड़ के जब तक वो जरा भी फन उठाता है तो फिर रगड़ देता है उसे, जब तक वो बिल्कुल मर नहीं जाता। ऐसे ही बताया कि भगवान भी जब तक हमारा अहंकार बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, भगवान मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान जो कुछ है आप है, और वास्तव में हम कुछ नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गोले गुलजार होता है। मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन में खुश रहें, हमारा भगवान से प्रेम बढ़े, तो अपनी हस्ती को मिटा दें। जितना हम अपनी हस्ती को, अपनी मैं को मिटाएंगे, उतना हम खुश रहेंगे। मैं खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था, है ना। हमारी मैं ही पर्दा बनी है हमारे और भगवान के बीच में। अपनी इस मैं को हटाएं। एक बार अमेरिका में एक रिसर्च करी गई तो बताया सबसे ज़्यादा वर्ड टेलीफोन में जो यूज़ होता है वो मैं का होता है। मैं को हटाओ, ईगो गॉन, गॉन ऑल द ट्रबल्स। ई गो यू गो। अब देखिए आज के जो प्रसंग उसमें दृष्टांत कई सारे हैं, छोटे छोटे दृष्टांत थे, तो आप लोग उसका आनंद लीजिएगा, बात को समझिएगा। दृष्टांत खाली स्टोरी नहीं होते हैं, वो सिद्धांत को समझने के लिए होते हैं। अब देखिए नारद जी जो थे वो एक बार उनका बहुत जोर का ध्यान लग गया। तो जब भी किसी का ध्यान लगता है तो इंद्र जो है वो भेज देते हैं कामदेव को उसको गिराने के लिए। तो कामदेव आए नारद जी को गिराने के लिए, तो कुछ नहीं कर पाए। अब नारद जी को बड़ा बड़ा वो हो गया गर्व कि मैं तो काम विजेता हूँ, बड़ा गर्व हो गया, एकदम फूले नहीं समाए। तो सबसे पहले तो वो उनके पास गए, शिव जी के पास, कि मैं तो काम विजेता हो गया, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने मुझे बताया, कोई बात नहीं, पर तुम विष्णु जी के पास मत जाना, उनको मत बताना। तो उन्होंने कहा अच्छा उनको नहीं बताऊंगा। पर उनको कहा, उनको इतना अहंकार आ, जब हमें अहंकार आ जाता है तो हम अपना गुणगान, अपनी बड़ाई खुद करने लगते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू खुद बन जाते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और आपने गाया और आपके सारे पुण्य खत्म। जैसे हम गा देते हैं तो हमारे सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो अब वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी को बताया कि मैं तो काम विजेता हूँ। विष्णु जी ने अच्छा, खूब विष्णु जी भी खूब खुश, उन्होंने खूब तारीफ करी, अच्छा तुम काम विजेता हो गए हो, वेरी गुड वेरी गुड, खूब वो खुश हो गए। उन्होंने कहा अच्छा देखते हैं कैसा काम विजेता है। तो अब जा रहे हैं नारद जी, थोड़ी दूर आगे निकले तो उन्होंने देखा बहुत सुंदर नगरी है, बहुत सुंदर, और उसमें एक बहुत सुंदर कन्या है, उनका स्वयंवर रचा जा रहा है। तो उनके मन में भी आ गया कि मैं भी देखूं, भैया तुम काम विजेता हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है स्वयंवर में जाने की। पर आ गया मन में कि मैं भी देखूं कैसा स्वयंवर है। तो वो तो देखा उन्होंने, वो जो कन्या है वो तो बहुत सुंदर है, उसके हाथ में वरमाला है, इतनी सुंदर कि उनको कभी देखा ही नहीं उन्होंने। उन्हें बड़ा, उनके मन में भी आकर्षण हो गया। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझे इतना सुंदर बना दीजिए, इतना सुंदर बना दीजिए
कि मेरे गले में ही हार डाले। अब देख रहे हैं आप, काम विजेता है कैसे। 1 मिनट में जब हम अहंकार करते हैं, भगवान 1 मिनट में हमें गिरा देते हैं। 1 मिनट में हम जिस चीज़ का अहंकार करते हैं, मुझे क्रोध नहीं आता, क्रोध दिला देंगे। हमको यह अहंकार हो जाता है अब मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, भगवान कुछ ना कुछ कर देंगे, लीला कर देंगे। तो किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए जो भी है भगवान आपकी कृपा है, प्रभु आपकी कृपा है, गुरु आपकी कृपा है। आज हम जो भी कुछ है सब आपकी कृपा है। मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई हस्ती नहीं है, सब कृपा गुरु आपकी है, प्रभु आपकी है। अब नारद जी जो है वो उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे इतना सुंदर बना दीजिए, इतना सुंदर बना दीजिए कि वो जो है कन्या वो मेरे गले में ही हार डाले। तो भगवान ने क्या करा, भगवान ने उन्हें बहुत सुंदर बना दिया। अब वो सब जब वो गए तो सब उनको देख के हंसने लगे। जब वो सभा में गए जहाँ बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे तो वो सब हंसने लगे। तो उन्होंने कहा ऐसी मेरी खूबसूरती देख के हंस रहे होंगे। अब वो कन्या आई सब जगह घूमती हुई। उधर भगवान विष्णु खड़े हुए थे, उनके गले में हार डाला और भगवान चले गए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि भगवान विष्णु आए और वो ले गए उसको, और लक्ष्मी जी थी वो। अब उन सब उनके ऊपर हंस रहे थे। तो उन्होंने जाके शीशे में देखा कि भगवान ने मुझे कैसा रूप दिया। तो देखा तो उन्होंने तो बंदर की शक्ल बना दी। तो उन्हें इतना गुस्सा आया विष्णु जी के ऊपर। उन्होंने कहा जैसे इन्होंने मुझे मेरा स्त्री से वियोग कराया जिससे मैं शादी करना चाहता था, इनका भी स्त्री से वियोग। इतना गुस्सा। तो फिर जब उन्होंने श्राप दे दिया भगवान को तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये क्या किया। मैं तो काम विजेता था, ये मैंने करा क्या, ये क्या हुआ मुझे, ये मैंने क्या लीला कर दी। तो 1 मिनट में भगवान क्या करा देते हैं। इसलिए बहुत झुक के रहें, बहुत दैन्य में रहें कि प्रभु सब कराने वाले आप। प्रभु जी, हे मेरे प्रभु जी, सब आपकी कृपा है। हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, सब आप कराने वाले। आज हम जो भी कुछ हैं सब आपकी कृपा है। तो गुरु कहते हैं कि बिल्कुल किसी बात का अहंकार न करें, बिल्कुल ध्यान में रहें, सहनशीलता में रहें, प्रेम में रहें, शुक्रानों में रहें, हमेशा भगवान की कृपा फील करते रहें। फिर एक दृष्टांत आता है कि एक बार तपस्वी ने इतना तप किया कि जहाँ वो बैठते थे तो उस जगह भी जिस पत्थर पे बैठते थे तप करने के लिए वहाँ पर भी निशान बन गया था उनके बैठने का। और उन्होंने हजारों साल तपस्या करी। अब उन्हें अपने तप का अहंकार आ गया। तो उनकी तप का फल देने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो उन्होंने कहा भगवान आप जानते हैं मैंने कितनी तपस्या करी थी, आप जो ठीक समझे वो दे दीजिए। उन्होंने बड़े ईगो से, बड़े अहंकार से कहा कि मैंने इतनी तपस्या करी है, आप जो ठीक समझे फल दे दीजिए। भगवान को लगा इसे तो अहंकार आ गया। और भक्ति का फल क्या है, भक्ति का फल है अमानित। भक्ति का फल होता है अमानित, कि हमारे अंदर प्रेम आए, दैन्य आए। तो वो खूब उन्होंने तप किया। तप करने के बाद उन्हें अहंकार आ गया। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें फिर फल दूंगा। भगवान चले गए। भगवान ने क्या करा, भगवान तो लीलाधारी है। एक दिन उन्होंने इतनी गर्मी कर दी कि बिल्कुल वो जो तपस्वी थे वो प्यास से मरने लगे। तभी भगवान एक घड़े में पानी लेकर आए। बोले कि उसने कहा कि मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, मुझे पानी दे दीजिए। बोले ऐसे नहीं मिलेगा ये पानी, ये घड़ा पानी तुम्हारी तपस्या का फल है। उसने कहा कुछ भी हो मैं तो मर जाऊँगा, आप मुझे पानी दे दीजिए। तो उन्होंने उसको एक घड़ा पानी पिला दिया। उसने पानी पी लिया। तब उसे संतुष्टि आई। बोले तुम्हारी तपस्या का फल क्या है, ये घड़ा पानी। तो रोने लगा, मैंने अहंकार किया। तो देखिए हम अहंकार करते हैं तो भगवान दिखा देते हैं तुम कुछ नहीं हो। 1 मिनट में भगवान बीमार कर देते हैं, 1 मिनट में हाथ पैर तोड़ देते हैं, 1 मिनट में पेट में दर्द करा देते हैं, 1 मिनट में तबीयत खराब करा देते हैं। भगवान दिखाते हैं देखो बिल्कुल अहंकार मत करो, हमेशा हमेशा मेरी कृपा, मेरा प्रेम फील करते रहो कि भगवान आज जो भी कुछ है हम आपकी कृपा है गुरु, आपकी कृपा। तो भगवान हमारा ये नहीं चाहते कि हम अहंकार करें, हम अपना दिखावा करें, अपने जप का, अपने तप का, किसी भी चीज़ का दिखावा करें। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान सिर्फ हमारा प्रेम चाहते हैं, हमारा भाव चाहते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझे बझे उसका बेड़ा पार है।
तो भगवान सिर्फ हमारा भाव चाहते हैं, हमारा प्रेम चाहते हैं। भगवान को क्या, भगवान को उनको अन्न वस्त्र धन कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ अपना प्रेम चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान जीव का प्रेम चाहते हैं। हम प्रेम करते हैं भगवान से तो भगवान एकदम खुश हो जाते हैं। और प्रेम जो है अहंकार के विपरीत है। प्रेमी व्यक्ति होगा उसको अहंकार नहीं आएगा, वो हमेशा दूसरे को आगे रखेगा। और अहंकारी हमेशा कहेगा मैं, वो दूसरे को आगे नहीं रखेगा। तो गुरु कहते हैं हर एक का शुक्राना मानो, हर एक को आगे रखो, आगे बढ़ो। अब बताया कि भगवान के लिए भाव कैसे आए, तो बोले जैसे जैसे हमारे मन में से राग द्वेष इच्छा कामना ईर्ष्या का अंधकार नहीं रहेगा, है ना, ये सब खत्म होते जाएंगे, इच्छा अहंकार राग द्वेष, तो हमारे अंदर प्रेम आता जाए। फिर गुरु कहते हैं अहम नष्ट करने का क्या उपाय है, तो गुरु कहते हैं सेवा करो। सेवा से अहम नष्ट होता है। जितना हम दूसरों से सेवा लेते हैं उतना हमारा अहंकार बढ़ता है, और जितना हम सेवा करते हैं उतना हमारा अहंकार घटता है। तो सेवा करें, सेवा करत हो कामी तिसको प्राप्त होवे स्वामी। तो गुरु कहते हैं कि जैसे अगर हम देखें गीता में भगवान ने कहा है अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ आत्मा ये कहता है कि मैं करता हूँ, ये उसको अहंकार होता है। और जो प्रेमी होता है उसको ये होता है कि भगवान ने करा है, भगवान की कृपा से हुआ, भगवान करा रहे, उससे अहंकार नहीं होता है कि मैंने किया मैं करूँगा। कहता है भगवान करा रहे। हम कर ही क्या सकते हैं। अगर हम देने चलें और कोई कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्या कर लेंगे। लोगों के अंदर भावना ही नहीं उठती है, देने का भाव ही नहीं आता है, और देते भी हैं तो दिखावा करके देते हैं, नाम करके देते हैं, तो देना भी बेकार हो जाता है। तो गुरु कहते हैं अगर कुछ भी किया इसका अहंकार है, अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार से विमूढ़ आत्मा ये समझता है कि मैंने किया, जबकि उसने नहीं किया, भगवान ने करा। अपने किए का जरा भी दिखावा नहीं करता है और किसी को नहीं बताता। एक हाथ सीधे हाथ से दिया तो उल्टे हाथ को पता भी ना चले। तो इसलिए अहंकार बिल्कुल ना करें, और कर्तापने का अहंकार भी ना हो। दूसरा भक्ति के मूल सिद्धांतों में क्या है, संतुष्ट रहना। तो गुरु कहते हैं कि जैसे गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूरी समान। बोले जब संतोष धन जीवन में आता है तो सारा धन बेकार हो जाता है। कितनी भी गाड़ियाँ हैं, कितनी भी बड़ा घर है, मैंने देखा है ना, कितना भी बड़ा घर है, कितनी भी गाड़ियाँ हैं, कितनी भी प्रॉपर्टी है, तो मन में संतोष नहीं है तो फिर भी दुखी है। तो गुरु कहते हैं संतोषी व्यक्ति कैसा भी घर मिला है, कैसे भी परिवारजन मिले, कैसा भी शरीर मिला है, कैसी भी परिस्थितियाँ मिली हैं, वो हर एक में संतुष्ट है, हर एक में प्रसन्न है, वो हर एक में प्रभु की कृपा का हाथ देखता है। देखिए कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति भगवान ने सबको दी। दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो अगर दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। तो अगर दुख है जीवन में तो कृपा है भगवान की। तो हमारे जीवन में हमें संतुष्ट होना चाहिए कि भगवान जितना पैसा है, जैसा शरीर है, जैसे संबंध है, जैसा घर है, जैसे बच्चे हैं, जैसा परिवार है, सब बहुत शुक्राना। इतना भी नहीं होता, इससे भी वर्ष होता, इससे भी खराब स्थिति होती तो हम क्या कर लेते। तो जब आप शुक्राना मानते हैं, आप भगवान की कृपा फील करते हैं तो मन में संतोष आता है। संतुष्टम सततम योगी, योगी जो है वो हमेशा संतुष्ट रहता है। जैसे गुरु कहते हैं अगर हम देखें तो हमें एक टाइम में हम एक ही सूट पहनेंगे, चार सूट तो नहीं पहनेंगे, और हमें कितने सूट चाहिए। एक टाइम में हम एक ही घर में तो रहेंगे, 4 घर में तो नहीं रह सकते, पर आदमी को कितने फ्लैट चाहिए। एक टाइम में एक ही कमरे में तो सोएंगे, कितने कमरे चाहिए। आप देखिए एक जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हम बहुत हेवी ज्वेलरी पहनते हैं, बढ़िया साड़ी पहनते हैं, पर जैसे ही घर में आते हैं तो क्या करते हैं, सबको उतार कर फेंक देते हैं। कहते हैं आह कितना आराम मिला। तो वो सब जो पहना था उसको उसने आपको सुख दिया है ना। खरीद के तो बहुत खुश होते हैं, पहन के कहाँ खुश होते हैं, उतार के फेंक देते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो गुरु यही कहते हैं कि त्याग में ही संतुष्टि है।
जितना हमारे जीवन में त्याग होता है ना, जितना हमारे जीवन में त्याग होता है, देने का भाव होता है, सबको सुख दो, सबको मान दो, सबको प्रेम दो, आपके पास जो भी है तन मन धन सबसे सबको प्रेम दीजिए, सबको सुख दीजिए, सबको दान दीजिए। गुरु ने बताया कि नाव में बाढ़ो पानी, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही स्यान होगा। घर में पैसा ज़्यादा आ गया, नाव में पानी ज़्यादा आ गया, तो दोनों हाथ से लुटा दीजिए। आपके पास ज़्यादा है तो भगवान कह रही है तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, ये सबको देने के लिए। दो 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 दो, देते चलो देते चलो देते चलो। देने से है ना, देने से भरपूरता आती है, संतुष्टि आती है। देने का अहंकार नहीं करना है, देते चलिए। जब हम संसार में प्रेम करते हैं ना, तो आप देखिए संतुष्टि आती है, संसार के प्रेम में संतुष्टि आती है, उसमें एक डर बना रहता है, एक चाहना बनी रहती है। और भगवान से प्रेम करिए, उसमें संतुष्टि आती चली आती, खुशी आती चली आती। तो संसार में तो आप प्रेम करके भी खाली के खाली रहते हैं, आपका प्रेम रिटर्न हो ना हो, है ना, कुछ पता नहीं चलता। और भगवान से प्रेम करिए तो भगवान ने कह दिया यामा प्रपतंते तांसते बजाम्यम, जो मुझसे प्रेम करता है, जितना प्रेम वो मुझसे करता है उसका कई गुना मैं उससे करता हूँ। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान से प्रेम करने में हमें संतुष्टि आती है। तो हमेशा संतुष्ट रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, शुक्राना मानते रहें। फिर भगवान ने तीसरा बताया भक्ति के मूल सिद्धांतों में, पहला बताया मानित्व, दूसरा बताया संतुष्ट रहना, और तीसरा बताया दैन्यता। हमारे जीवन में दैन्य आए, दैन्य। ईश्वर को अभिमान से द्वेष है और दीनता से प्रेम है। अहंकार से भगवान बहुत गुस्सा होते हैं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। आपको अहंकारी व्यक्ति अच्छा लगता है? भगवान को दैन्य प्रिय है। भक्तों में देखिए कितना दैन्य होता है। ब्रज के भक्त पढ़िए कितना दैन्य है, कितनी दीनता है। एक भक्त ऐसे थे कि कोई अगर उनको दंडवत करता था तो अपने सिर पे जूते मारते थे। इस दीन में क्या देखा तूने कि जो दंडवत कर रहा है? मैं तो कुछ नहीं हूँ। बोले इस कीट में, इस में क्या देखा तूने? इस जीव में क्या देखा कि तू दंडवत कर रहा है? दंडवत भगवान को करो, मुझे दंडवत मत करो। कितने एक भक्त ऐसे थे कि वो अपने सब जितने भी उनके वो रहते थे साधक लोग, सबके आगे जाके उनके कुटिया के आगे दंडवत करते। तो साधक लोग पूछते थे हमें पाप नहीं चढ़ेगा, गुरुजी आप आके दंडवत करते? बोले मैं तुम्हारे ईश्वर को दंडवत करता हूँ, मैं तुम्हें तो दंडवत नहीं करता हूँ। तो देखिए कितना कितना दैन, हर एक को दंडवत, हर एक को। भागवत जी में तो आया है कि यहाँ तक कि गधे को देखकर भी और हर एक को देखकर मन ही मन दंडवत करे कि यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है। और सबको नमस्कार करे, मन ही मन सबको नमस्कार करे कि सब रूप में भगवान है, सब रूप में भगवान है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो सबके अंदर जो भगवान है उनको हम नमस्कार करें। तो नमस्कार करने से हमारे अंदर दैन्य आता है। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को नमस्कार करें, फिर गुरु को नमस्कार करें, फिर माता पिता को नमस्कार करें, फिर सबको नमस्कार करें मन ही मन। ये नहीं कि नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सबको नमस्कार करें मन को, मन ही मन सबको। राधे राधे तो आप जोर से कह सकते हैं। जब आप राधे राधे करें तो सब में भगवान देखें कि भगवान इस रूप में भी आप हैं, इस रूप में भी आप हैं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति, सब रूप में प्रभु आप हो, सब रूप में आप हो प्रभु। हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे दीनदयाल, हे मेरे भक्तवत्सल, सब रूप में आप हो, सब आपकी लीला है, सब आप हो प्रभु। जिसके अंदर दैन्य होता है उसके अंदर सभी गुण आ जाते हैं। और दैन्य वाले के अंदर कभी प्रतिक्रिया नहीं होती है। दैन्य वाले की क्या खास बात है? उसके अंदर प्रतिक्रिया नहीं होती, वो रिएक्ट नहीं करता। अगर हमारे अंदर छोटी सी बात पे एकदम रिएक्शन होता है ना, एक होता है भगवान ने कहा काम और क्रोध के वेग को जो सह जाता है। बात होती है तो उसको क्रोध आता भी है, कामना होती भी है, और उस वेग को सह जाता है, रिएक्ट नहीं करता। अगर हम बात बात पे रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर दैन्य नहीं है। अब दैन्य में एग्जाम्पल सबसे बड़ा आता है शबरी जी का। शबरी जी जो हैं वो दैन्य का एग्जाम्पल है। उन्होंने पिछले जन्म में वो रानी थी, तो वो संतों की सेवा करना चाहती थी, संतों के दर्शन करना चाहती थी,
संतों का सत्संग चाहती थी, पर उनके जो पति थे वो उनको बिल्कुल पर्दे में रखते थे क्योंकि वो रानी थी। तो उन्होंने संतों के दर्शन मुझे मिले, सत्संग मिले, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो अगले जन्म में वो भील जाति के शबर के यहाँ उनका जन्म हुआ, तो उनका नाम शबरी पड़ गया। और उनकी शादी हो रही थी तो उसमें 200 बकरों का वो बलि दी जा रही थी, क्योंकि मीट सर्व होना था, मांस का उसमें जो भोज होना था बारात के लिए, उसमें उसको मीट सर्व होना था। तो उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने उनकी आंखों में डर देखा, बकरों की आंखों में, और दर्द देखा, तो उनसे देखा नहीं गया, वो भाग गई घर से। बोली ऐसी शादी मुझे नहीं करनी, और भागकर वो बंपा सरोवर पहुंच गई। वहाँ पर मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गई, और वहाँ पर वो देखा उन्होंने, यहाँ तो बहुत सारे संत लोग रहते हैं और भजन करते हैं। तो क्या करती थी, रात को ही सुबह उठकर मतलब बहुत जल्दी सुबह उठकर सब संतों के झोपड़ियों के आगे, कुटियों के आगे झाड़ू लगा दिया करती थी, और लकड़ी बीन करके रख देती थी, और फल फूल बीन के रख देती थी, और पता नहीं लगने देती थी किसी को कि मैं बीनती। देखिए कितना दैन, कितना प्रेम, कितना सेवा भाव। तो ऐसे उन्होंने कितने साल, हजारों साल करा। फिर मतंग ऋषि को पता चला, वो उन्होंने कहा देखो भाई अपने शिष्यों से कौन करता है ये, तो पता चला ये शबरी करती है। तो उनको लगा ये मतलब ये तो बिल्कुल भक्त है। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे आश्रम में आके रहो, क्योंकि ये भील जाति की थी, नीची जाति की थी, ब्राह्मण नहीं थी। तो सब इनके शिष्यों ने मतंग ऋषि के विरोध किया, उन्होंने किसी का नहीं सुना, और उन्हें पूरा ज्ञान दिया, उन्हें पूरी समझ दी। और फिर जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा तुम भजन करते रहना। उन्होंने राम नाम का उन्हें मंत्र दिया, का राम नाम का मंत्र जपना और सेवा करना, और भगवान राम आएंगे तुम्हारे। वो रोज़ झाड़ू लगाती, रोज़ फूल चुनती, रोज़ बेर चुनती कि भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे, भगवान राम आएंगे। तो जब भगवान राम को वनवास मिला और वो इधर से जा रहे थे, तो पूछते हुए आए कि शबरी माँ कहाँ रहती है, शबरी माँ कहाँ रहती है। तो शबरी माँ जो है वो एक कोने में छिपी हुई है और रो रही है कि मैं भगवान के सामने कैसे जाऊँ। देखिए दैन्य देखिए उनका, मैं भगवान के सामने कैसे जाऊँ, भगवान इतने बड़े और मैं ऐसी दीन नीच जाति की, मैं उनके सामने कैसे जाऊँ। उनकी आंखों से आंसू बह रहे, उनका कंठ रुथा जा रहा है, उनका विफल हो रही है। अब भगवान सब ऋषियों से पूछते हुए आए कि कहाँ है शबरी, कहाँ है शबरी। और शबरी छिपी हुई है झाड़ियों के पीछे। तो बड़ी मुश्किल से वो बाहर आती है। तो फिर भगवान उनसे कहते हैं कि शबरी माँ, जो मैंने नवदा भक्ति कही है वो सब तुम्हारे अंदर, सब तुम्हारे अंदर। तो कितना दैन्य है उनके अंदर, दैन्य की मूर्ति है शबरी। कितना प्रेम, कितना दैन्य, कितना सेवा भाव। फिर वो चक चक के फल हम सभी जानते हैं, झूठे बेर शबरी के भगवान जी ने पाए। तो भगवान का कितना प्रेम है। फिर इसी में आता है कि सारे जो बड़े बड़े भक्त थे उनको कितना अहंकार था कि जो सरोवर है उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो जब ये शबरी जी जाया करती थी, शबरी माता, तो एक बार किसी संत से छू गई थी, लौट रही थी वो भी स्नान करके। तो उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह करा, बहुत इनका अपमान किया। संत लोग इनका अपमान करते थे क्योंकि ये भील जाति की थी, शबर जाति की थी। तो उनके पूरे उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो वो लोग कहते थे शबरी की वजह से कीड़े पड़े। तो सब संतों ने कहा कि भैया आप भगवान जी उसमें चलिए, आप पैर डाल दीजिए जल में, तो ये पंपा सरोवर में, तो ये यहाँ के सब कीड़े ठीक हो जाएं। तो भगवान ने कहा मेरे डालने से नहीं होंगे, शबरी डालेगी तो ठीक होंगे। तो भगवान ने डाला पैर तो कीड़े और बड़े बड़े हो गए। तो भगवान ने लीला करी ना। अब भगवान ने कहा शबरी से तुम डालो। शबरी ने डाला तो सब जल बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। तो भगवान ने दिखाया जहाँ दैन्य है, जहाँ दीनता है, वहाँ भगवान आते। एक तो बाहर की दीनता, आइए जी बैठिए जी, आइए जी आइए जी, तो बाहर की दीनता होती है। तो गुरु कहते हैं बाहर की दीनता नहीं चाहिए, अंदर की दीनता चाहिए, है ना। बाहर की दीनता नहीं चाहिए, अंदर की दीनता चाहिए।
अंदर से हमारे अंदर है, मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान स्वभाव। फिर हनुमान जी का दृष्टांत आता है। हनुमान जी कितने कितने दीन हैं, हमेशा भगवान के चरणों में बैठे रहते हैं। भगवान हमेशा भगवान के चरणों में बैठा दिखाया जाता है। और आपने देखा होगा भगवान राम के इतने मंदिर नहीं हैं जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। हनुमान जी के मंदिर जगह जगह हैं, जगह जगह। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी दैन्य है, उन्हें इतनी सेवा करी भगवान राम की, और जरा भी अहंकार नहीं आया। तो भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारा भजन करने वाला राम को पाएगा। हनुमान जी का भजन करोगे तो राम को पाओगे। लोग वो करते हैं ना हनुमान चालीसा, तो वो भगवान राम से उनका प्रेम होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो कहा कि अगर आप हनुमान जी को भजेंगे तो आप सीताराम दोनों को प्रसन्न करेंगे। अब हनुमान जी जो है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो कहा कि भाई आप वो ले आइए, संजीवनी बूटी ले आइए तो ये ठीक हो जाएंगे। तो कहा कि भाई हनुमान जी ही ला सकते हैं और तो कोई ला नहीं सकता। तो हनुमान जी जो है वो सुमेरु पर्वत उठा लाए थे। उन्होंने कहा मुझे तो संजीवनी बूटी पता नहीं चल रही, तो पूरा पर्वत ही उठा लाए थे और लेके जा रहे थे। तो उनके मन में आ गया, देखो मैंने भगवान का कितना बड़ा काम किया। और वो उस समय अयोध्या में के ऊपर से निकल रहे थे और उनके मन में अहंकार आ गया कि मैंने भगवान का कितना बड़ा काम किया और कोई नहीं कर पाया। तभी उनका तीर आके लगा भरत जी का, उनको लगा कि कोई राक्षस ऊपर से जा रहा है। तो जैसे ही उन्होंने तीर मारा तो बिना फर का तीर मतलब नोक नहीं थी, और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी नीचे गिर गए अयोध्या में और बोले राम। तो उनको लगा रही तो राक्षस नहीं है, तो राम भक्त है। तो उन्होंने पूछा आप कौन है? तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे लक्ष्मण को शक्ति लग गई है और मुझे जाना है। तो उन्होंने एकदम उनको फिर ऊपर पहुंचा दिया और पर्वत ऊपर ही लटका रहा। देखिए कितनी लीला है भगवान की, पर्वत ऊपर ही लटका है और हनुमान जी नीचे गिर गए। तो उनको समझ में आया कि भगवान की शक्ति से मैं कर रहा था, मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं थी, मेरी अपनी कोई समझ नहीं थी, ये सारी कृपा भगवान की थी। तब हनुमान जी को समझ में आया कि हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है, सारी कृपा भगवान की होती है, हम कुछ कर पाते हैं। तो हनुमान जी जो हैं फिर पहुंचते हैं और वो उनको संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का इलाज हो जाता है। तो जिनके अंदर दीनता होती है वो किसी के दोष नहीं देखते। अच्छा अब देखिए भगवान का, देखिए भगवान के अंदर भी कितना दैन्य है। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो भगवान थोड़ा देर से पहुँचे, तो सब सेवाएं बढ़ चुकी थी। तो भगवान से पूछा भाई आप कौन सी सेवा लेंगे? तो भगवान ने कहा सबके चरण धोने की सेवा और झूठी पत्तल उठाने की सेवा मैं लूँगा। अब देखिए भगवान को कितना दैन्य है कि सबकी झूठी पत्तल उठा रहे हैं और सबके चरण धो रहे हैं। उसमें शकुनी जैसे लोग भी थे और सारे मतलब संत भी थे, सारे बड़े बड़े संत भी थे, ऋषि मुनि भी थे, और शकुनी भी थे और दुर्योधन भी थे और जरासंध भी थे, सभी थे वहाँ, सबके पैर धोए भगवान। तो भगवान के लिए तो सब समान है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो भगवान के अंदर कितना दैन्य है। तो गुरु हमको ये बताते हैं कि जितना हमारे अंदर दैन्य होगा उतना हमारे जीवन में भगवान जल्दी प्रकट होंगे। फिर आता है सहनशीलता। गुरु कहते हैं तुम जितना सहन करोगे, है ना, जितना सहन करोगे, सहन करना सबसे बड़ी सिद्धि है। कई बार आपको बता चुके हैं। एक बार उड़िया बाबा जी से पूछा गया सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, तो उन्होंने कहा सहन करना ही सबसे बड़ी सिद्धि। आजकल का लॉ क्या है, टिट फॉर टैट, एक कोई कहे तो 10 सुनाओ, कोई एक मारे 2 तुम सुनाओ। ज्ञान कहता है सहन करो, सहन करने से पाप कटते हैं। जो तो को कांटो बोगे तो ताही तो बोए फूल, तो को है फूल को फूल, बाको है त्रिशूल। तुम्हें तो फूल के फूल मिलेंगे, उसे त्रिशूल होके मिलेंगे। तो सहन करो हे अर्जुन, तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब सहन कर। सहन करने से हम महान बनते। रिएक्ट करने से, उल्टा जवाब देने से, एक की 10 सुनाने से, बुरी तरह करने से, लोगों को दुख देने से, लोगों को अहंकार करने से कहीं नहीं पहुंचते। सहनशीलता होनी चाहिए जीवन। एक बार एक जापान में एक परिवार था जिसमें 100 लोग थे। तो लोगों ने कहा फाइंड आउट करें भाई 100 लोग कैसे रहते हैं एक साथ।
तो एक रिपोर्टर गया पता करने के लिए, तो उसने पूछा कि भाई किससे पूछें, तो बोले पहले वो बड़े भाई साहब के पास गया, उन्होंने कहा नहीं मेरे पिताजी के पास जाइए। पिताजी के पास गया तो उन्होंने कहा दादाजी के पास जाइए। दादाजी के पास गया तो उन्होंने कहा और बड़े दादाजी के पास जाइए, फिर और बड़े, तो सबसे बड़े जो 150 साल के दादाजी थे उनके पास पहुंचा, जो घर के सबसे बड़े थे। तो उन्होंने कहा कि आपका इतना बड़ा परिवार है और इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, आजकल तो 4 लोग प्रेम से नहीं रह पाते एक घर में, तो आप लोग कैसे इतने सारे लोग रहते हैं। तो मुस्कुरा दिए बस। उन्होंने एक बहुत बड़ी उसको एक ग्रंथ दिया और कहा इसमें सब कुछ लिखा, तो तुम अपने घर जाना तो उसको खोलना। वो बातचीत करते रहे, उसके मन में बहुत उत्सुकता थी, क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, क्या लिखा है। जब वो घर जाते हैं तो उसको खोलते हैं तो उसके हर पन्ने पे लिखा था सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। तो जितना हम जीवन में सहन करते हैं उतना हमारे अंदर हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है, और जितना हम रिएक्ट करते हैं उतना अहंकार बढ़ता है। कुछ भी हो झुक जाइए, है ना। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुक जाएं, मिटा दें अपनी हस्ती को। फिर एक और वो आता है दृष्टांत कि एक बार संत जो थे तपस्या कर रहे थे, अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। बाहर बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो उनके मन में आया कि अगर और कोई आ गया, बारिश का समय है बाहर, तो कैसे करूँगा। तभी बाहर खटखट खटखट होती है, तो वो दरवाज़ा खोल देते हैं। तो बैठे हुए थे, दूसरा व्यक्ति आ गया तो वो खड़े हो गए। दोनों तपस्या करने लगे, दोनों माला करने लगे। फिर वो दोनों सोचने लगे अगर इतनी कम छोटी कुटिया है, अगर कोई और आ गया तो कैसे करेंगे। तभी खटखट आवाज़ होती है और तीसरा व्यक्ति आ जाता, तो वो लोग और खड़े होकर करने लगते। फिर 3 ही लोग आ सकते हैं कुटिया में, इतनी छोटी है। पर फिर वो भी सोच ही रहे थे, तभी फिर खट खट दरवाजे के बाहर होती है, तो वो दरवाज़ा खोलते हैं तो चौथा भी आ जाता है, और वो बिल्कुल सट के खड़े हो जाते हैं। वो चौथा आया था तो उनके सबके अंदर में रोमांच होने लगता है और आंखों में अश्रु आने लगते हैं, प्रेम फील होने लगता है। उसने देखें तो कौन है, तो पीछे पलट के देखते हैं तो वहाँ साक्षात भगवान थे, चतुर्भुज रूप धारण किए हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। तो सब लोग विह्वल हो गए। तो उन्होंने सहन किया ना, देखिए सबको एडजस्ट किया, सबको सुख दिया, सहन किया। तो सहन करने से उनके जीवन में सिद्धि आ गई, भगवान प्रकट हो गए। तो आप सहन करते हैं तो जीवन में सिद्धि आ जाती है। अपने सुख का त्याग ही सहनशीलता है। जितना हम अपने सुख का त्याग करेंगे उतना सहनशीलता जीवन में आती जाएगी। फिर बताया कि सबसे आखिरी है भक्त अपराध। तो बताया कि भक्त अपराध से हमको बचना चाहिए। देखिए भक्त अपराध मतलब जब हम भक्तों को कष्ट देते हैं, तो जब हम भक्ति मार्ग में बढ़ते हैं तो भक्त अपराध हमको लग जाता है और वो हमारा भजन नहीं होने देता। जैसे एक बार रूप गोस्वामी जो थे अपनी लीला चिंतन कर रहे थे, तो वहाँ से कोई लंगड़ा भक्त जा रहा था, तो उसको वो अपना भजन कर रहे थे, तो एकदम उनको हंसी आ गई। तो वो लंगड़ा व्यक्ति सोचने लगा कि मेरी वजह से ये हंस रहे हैं, और उनको लीला चिंतन होना बंद हो गया। तो वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और कहते हैं भाई मेरे लीला चिंतन होना बंद हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे से क्या गलती हो गई। तो उन्होंने कहा भाई तुमसे गलती नहीं हुई, तुम ऐसा करो सब वैष्णवों को बुलाओ। थोड़े से वैष्णव हुआ करते थे तब वृंदावन में, तो सबको बुलाया, सबकी पंगत की गई। पूछा भाई मुझसे कुछ अपराध हो गया हो। तो वो जो व्यक्ति था जो बिना उसका मतलब जो एक पैर से जिसको चल नहीं पाता था, तो उसने कहा आप मेरे पर हंस रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं हंस नहीं रहा था तुम्हारे पर, मेरी ये लीला थी कि भगवान कृष्ण जो थे वो डाल झुका के राधा रानी के लिए रोज़ फूल चुना करते थे। उस दिन राधा रानी वो डाल झुकाई थी उन्होंने, और राधा रानी फूल चुन रही थी लीला में। तो जैसे ही उन्होंने डाल झुकाई और राधा रानी ने डाल पकड़ी तो उन्होंने डाल छोड़ दी, अब राधा रानी लटक गई। तो भगवान कृष्ण भी हंस रहे हैं और रूप गोस्वामी भी हंस रहे हैं, तो वो लोग हंस रहे थे इस लीला पे। तो उस लंगड़े ने समझा कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं, बोले हम तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहे थे, हम लीला में हंस रहे थे। उसको समझ में आया, फिर उन्होंने उससे माफ़ी मांगी और तब उनको लीला चिंतन होना शुरू हुआ। तो देखिए उन्होंने प्रत्यक्ष में कोई अपराध भी नहीं किया, फिर ही भक्त अपराध लग गया।
तो कैसे कैसे भक्त अपराध होता है हम लोग समझ लें। हम ज़्यादा इसको डिटेल तो नहीं कर पाएंगे, टाइम नहीं है, पर समझ लें। संत निंदा करने से, गुरु की निंदा करने से, गुरु में दोष देखने से और संतों में दोष देखने से। कभी भी संतों में और गुरु में अगर हमें कोई संत पसंद नहीं आते, हमें समझ में नहीं आते, तो उनको छोड़ दें, तो उनमें दोष कभी ना दें। इससे भक्त अपराध लगता है। श्रद्धा विहीन लोगों को नाम की महिमा बताना। जिनको नाम में श्रद्धा नहीं, उनसे कहे नाम लो नाम लो नाम लो, बड़ा लाभ होता है, मत बताइए। उन्हें श्रद्धा नहीं है, उन्हें जैसी श्रद्धा है, जो उन्हें अच्छा लगता है उनको वो करने दीजिए। भगवत नाम में भेद बुद्धि करना। भगवत नाम में भेद बुद्धि करना मतलब जैसे 10 नाम अपराध हैं, भक्त अपराध नहीं है, नाम अपराध। जैसे हम ये कहते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो शिवाय है, हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है। तो हम कहते हैं ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है। बोले नहीं, सब मंत्र एक समान है, जिसको जो रुचे वो भजे। वेदों में अश्रद्धा कराना। बोले जो अरे नाम जप कर लिया, सब कुछ कर लिया, पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वेदों में अश्रद्धा नहीं करानी है। शास्त्रों में अश्रद्धा कराना, भाई रामायण है, भागवत जी हैं, गीता जी हैं, इनको पढ़ें, नाम भी करें और इनको पढ़ें भी। गुरु भगवान की अवज्ञा करना, जैसे रामायण में दिखाया है ना कि उन्होंने गुरु की अवज्ञा करी। शिव जी की और भक्त जो था वो बैठा हुआ था और उसने अवज्ञा करी गुरु की, उठा नहीं। नाम कर रहा था, उसने देख लिया था गुरु जी आए हैं, पर वो उठा नहीं। शिव जी के मंदिर में बैठा हुआ था और नाम जप करता रहा। तो शिव जी को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि जाओ तुम सर्प बन जाओ। तब फिर उसके गुरु जी को बहुत प्रेम था, वो बहुत देने वाले थे। तब उन्होंने शिव जी की आराधना करी, नमामि शमीशान, उन्होंने उनकी स्तुति करी और तब वो शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उसके अपराध को कम किया। फिर वो काग आगे चलकर कागभूषुंडी बनता। नाम में अर्थवाद का भ्रम, कह रहे नाम की इतनी महिमा कहते हैं, ये तो सब अर्थवाद है, बेकार। नाम का आश्रय ग्रहण करके पाप कर्मों में प्रवृत्त होना। अरे हम 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, हमारे मन में जो गलत काम करने की वो कर लें, हमारे सब पाप कट जाएंगे। बोले ऐसे नहीं। धर्म व्रत आदि के साथ भगवान नाम की तुलना करना। अरे हम तो ये वाला व्रत कर लेते हैं, हम तो वो वाला व्रत कर लेते हैं, नाम करने की क्या जरूरत है। बोले नहीं, नाम जप सब यज्ञों में भगवान ने कहा जप यज्ञ है। बोला नाम भी कर रहे हैं और अहमता ममता और विषयों में भी लगे रहना। तो बोले ये नहीं लगे रहना है, ये सब नाम अपराध है। ऐसे ही भक्त अपराध भी होते हैं, तो वो फिर ले लेंगे। तो हमें पता होना चाहिए ये नाम अपराध है और ऐसे हमसे भक्त अपराध भी हो जाता है। तो भक्त अपराध और नाम अपराध से बचना चाहिए। तो भक्ति के मूल सिद्धांतों में क्या है? अमानित, संतोष, संतुष्ट रहना, सहनशीलता, दैन्य और भक्त अपराध, नाम अपराध। तो इन सबसे हमें बचना चाहिए और हमें खूब भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति भी करें, नाम जप भी करें, भगवान से प्रेम भी बढ़ाएं और इन सब बातों का ध्यान रखें कि हमारे अंदर अहंकार ना आए, दैन्य और सहनशीलता आती जाए। और आप सभी बहुत प्रेमी हैं, बहुत सहनशील हैं, बहुत दैन्य हैं, ऐसा हमें अंदर में पता है। आप सब बहुत प्रेमी हैं, दैन्य है, सबके अंदर सहनशीलता है। बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने।